Some children get confused where to use is, am, are and where to use do, does. उनको लगता है जैसे I, we, you, they, he, she, it जो pronouns है उनके साथ is, am, are यूज़ करें या फिर do, does यूज़ करें. There is no confusion anywhere. We use is, am, are also and we use do, does also with these pronouns and nouns. सिर्फ आपको मतलब समझना है, दोनों का यूज़ अलग अलग सिचुएशन में होता है. सेंटेंसेस, दोनों तरह के सेंटेंसेस सिंपल की कैटेगरी में आते हैं. सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है, इज़, एम, आर से बने हुए जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें एक्शन वर्ब नहीं होता. डू डज से जो सेंटेंसेस बनते हैं उनमें एक्शन वर्ब्स होते हैं. एक्शन वर्ब्स यू नो the list of action verbs that you have practiced. Action means काम. So do, does as helping verb जब आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके साथ एक action verb. Action verb means the main verb, main काम जो subject में कौन होते हैं? Noun pronoun. करने वाले ने कोई काम किया है वैसा सेंटेंस अगर आपने बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ करते हैं. लेकिन जब आपको सिर्फ कोई फैक्ट स्टेट करना है, कोई फैक्ट बताना है, जैसे मैं रेनू हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ, वो मेरा दोस्त है, हम फैमिली मेम्बर हैं, ये सिर्फ एक फैक्ट आप स्टेट कर रहे हैं. तो जब भी आप फैक्ट स्टेट करते हैं तो यहाँ पे इज़, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में एंड विल बी इन फ्यूचर वी यूज़ इट. क्लियर? लेकिन जब सिंपल सेंटेंसेस जिनमें एक्शन वर्ब होता है, ये सेंटेंसेस कब यूज़ करते हैं हम? प्रेजेंट के केस में जब हमें कोई हैबिचुअल एक्टिविटीज़ बतानी होती है. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, मैं हफ्ते में एक बार मंदिर जाती हूँ. तो कोई भी हैबिचुअल एक्टिविटी, चाहे आप रोज़ कर रहे हो या कुछ इंटरवल के बाद कर रहे हो, वो सारे हैबिचुअल एक्टिविटीज़ के सेंटेंसेस हम डू डज में बनाते हैं. क्लियर? अब ये सिंपल प्रेजेंट जिनमें एक्शन वर्ब्स हैं उनको हम हैबिचुअल एक्टिविटीज़ बताने के लिए यूज़ करते हैं. कीप दिस इन माइंड. डू डज, सिंपल सेंटेंसेस विद एक्शन वर्ब एंड हैबिचुअल एक्टिविटीज़, ये तीनों एक सेट. ये तीनों चीज़ आपने याद रखनी है. डू डज के सेंटेंसेस, इनमें एक्शन वर्ब्स होते हैं और ये हैबिचुअल एक्टिविटीज़ बताने के लिए यूज़ होते हैं. ऑन द अदर हैंड इज़, एम, आर, इसमें एक्शन वर्ब्स नहीं होते. इनमें सिर्फ आप एक फैक्ट स्टेट करते हैं. मैं वहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ. तो या तो योर नेम, योर जॉब, योर कंडीशन और एनी फैक्ट यू स्टेट इन दिस. Okay, so let's take an example. With example it will be clear. For example, simple sentence without action verb is I am here, and simple sentence with action verb is I come here. अब इसमें action कौन सा है? come. I am there. ये simple sentence without any action verb. मैं वहाँ हूँ and I go there. क्लियर? आप डिफरेंस महसूस कर पा रहे हैं ना, कहाँ एक्शन वर्ब है, कहाँ एक्शन वर्ब नहीं है. ओके, लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स टू क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन इज, एम, आर एंड डू डज. यू आर नॉट हियर, यू डू नॉट कम हियर. दे आर नॉट देयर, दे डू नॉट गो देयर. ही इज नॉट अ बिजनेसमैन, he does not like to be a businessman. अब he is not a businessman, इसमें आप सिर्फ एक फैक्ट स्टेट कर रहे हो. But he does not like, उसे पसंद नहीं है. पसंद नहीं होना ये एक काम है. He does not like to be a businessman. I am not Riya. I do not like Riya. सिंपल फैक्ट मैं बता रही हूँ, मैं रिया नहीं हूँ. इन द सेकेंड सेंटेंस आई एम सेइंग आई डू नॉट लाइक रिया, मैं रिया को पसंद नहीं करती. क्लियर?
We are good children. We talk to good children. Now we are good children. Again आप सिर्फ एक फैक्ट बता रहे हो, हम अच्छे बच्चे हैं. We talk to good children. हम अच्छे बच्चों से बात करते हैं. ये एक हैबिचुअल एक्टिविटी है. करते हैं. कौन सा काम करते हैं? Talk. We talk to good children. You are not fine. तुम अच्छे नहीं हो. You do not look fine. तुम अच्छे नहीं दिखते हो. Okay, so here we are adding look as the verb. तुम अच्छे नहीं दिखते हो. You do not look fine. तुम अच्छे नहीं हो. You are not fine. They are not honest. Means वे ईमानदार नहीं हैं. ये एक फैक्ट आपने स्टेट किया उनके बारे में. They do not look to be honest. वे ईमानदार नहीं दिखते हैं. यहाँ पे फिर look एक्शन हमने ऐड किया है. Hope you are clear with the difference between is MR sentences, simple sentences which talk about some fact. In these sentences, as I said, either name, job, condition, opinion, these kind of simple facts you will state. On the other hand, do does sentences, we are adding some action. अब एक comparison हम कर लेते हैं simple sentences और continuous sentence में. Continuous sentence you remember? Continuous sentence में भी is am are use होता है. Do you remember that? Continuous sentences में भी is am are use होता है present में. तो अभी एक comparison simple sentence without action, simple sentence with action and continuous sentence. So let's take the first example. I am here, simple sentence without action. I come here and I am coming here. अब आप नोटिस करना जो सिंपल सेंटेंस विदाउट एक्शन है और जो कंटिन्यूअस सेंटेंस है उन दोनों में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. सिर्फ कंटिन्यूअस सेंटेंस में मेन वर्ब में आईएनजी ऐड होता है, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब सेम होता है. लेट्स टेक द सेकेंड एग्जाम्पल. वी आर देयर. वी आर कमिंग देयर. अब वी आर कमिंग देयर कौन सा टेंस हुआ? Continuous. Yes, we are coming there and we come there. ये कौन सा है? Simple sentence with action. They are not there. They are not going there. They go there. Clear? First is simple sentence without action. Then continuous जिसमें सेम हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, सिर्फ मेन वर्ब आ जाता है, उसमें आईएनजी ऐड होता है. एंड द थर्ड वन सिंपल सेंटेंस विद एक्शन वर्ब. शी इज़ नॉट लेजी. शी इज़ नॉट बिहेविंग लेजी. शी डज नॉट बिहेव lazy. He is not businessman. He is not liking businessman. He does not like businessman. I am not Ria. I am not talking to Ria. I do not talk to Ria. We are good children. We are talking to good children. We talk to good children. You are not fine. You are not looking fine. You do not look fine. They are not honest. They are not behaving honestly. They do not behave honestly. अब आपने तीनों अलग अलग सेंटेंसेस का कंपैरिजन किया. इससे आपको बहुत क्लियर समझ आ रहा होगा
सिंपल सेंटेंसेस जिसमें एक्शन वर्ब होते ही नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्स्ट्रा जो उनके बारे में आप बता रहे हैं वो वर्ड होता है। सेकंड, कंटिन्यूअस सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब वही होता है, इसमें भी आई एम, इसमें भी आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज़, शी इज़, इट इज़, राम इज़। सिर्फ कंटिन्यूअस में मेन वर्ब आता है और उसमें हम आईएनजी ऐड करते हैं। राम इज़ कमिंग, राम इज़ गोइंग, दे आर कमिंग, दे आर गोइंग, दे आर टॉकिंग, दे आर ईटिंग, आई एम डूइंग, आई एम गोइंग। और जो थर्ड वन इज सिंपल सेंटेंस विद एक्शन वर्ब जिसमें हम डू डज ऐड करते हैं। ही डज नॉट गो। अब ये जो सिंपल सेंटेंस है इसमें एक बात हमें बहुत ज़रूरी याद रखनी है। सिंपल सेंटेंस जिसमें डू डज हम यूज़ करते हैं, डू किन के लिए आता है? आई, वी, यू, दे, इनके लिए हम हेल्पिंग वर्ब डू यूज़ करते हैं। और ही, शी, इट, इनके लिए हम डज यूज़ करते हैं। ये तो हुए प्रोनाउंस। नाउन्स में सिंगुलर नाउन कौन सी फैमिली में जाएगा? ही, शी, इट की फैमिली में। सिंगल जैसे ही, शी, इट एक है, वैसे ही सिंगुलर नाउन जैसे फ्रेंड, फ्रेंड एक है तो उसके साथ फ्रेंड डज। My friend does not talk to me। और अगर प्लूरल बहुत सारे हैं तो my friends do not talk to me। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट के हिसाब से ही आप डू डज चूज़ करेंगे। जैसे आप इज़ एम आर में भी सब्जेक्ट देखते हैं ना, अगर सिंगल है तो इज़, प्लूरल है तो आर। सेम वे हियर ऑल्सो I, we, you, they do, he, she, it does। नाउन के लिए भी सिंगल नाउन does, प्लूरल नाउन do। एक और बात आपने याद रखनी है डू डज के लिए कि अगर सेंटेंस में आपको डू या डज दिखाई देता है तो आपको मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। और अगर आपको डू डज नहीं दिखता तो आपको मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड करना होता है। अभी हम सिर्फ डू डज के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। जैसे डू डज के सेंटेंसेस में जब हमें लेट्स से हमें ये बोलना है ही, शी, इट के लिए, ही डज नॉट कम। जब हमें नेगेटिव आंसर देना है तो इसमें डज है, इसलिए ही डज नॉट कम। लेकिन अगर हमें बोलना है पॉजिटिव तो फिर ही कम्स। ही डज नॉट कम, ही कम्स। क्यों? क्योंकि डज चला गया तो फिर उसका एस आप मेन वर्ब में ऐड करेंगे। सिमिलरली शी डज नॉट कम, शी कम्स। इट does not come, it comes। My friend does not come, my friend comes। सिर्फ he, she, it और सिंगल नाउन के सेंटेंसेस में जब हम पॉजिटिव आंसर्स देते हैं तो डज यूज़ नहीं करते, तो उस केस में हम मेन वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं। She does not go, she goes। He does not go, he goes। It does not go, it goes। Clear?